अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली हसीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ जो घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए घर के अंदर रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, इसकी तरकीब बताऊंगा, इसे कैसे घर के अंदर बनाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ब्यूटी सोप के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा डिटेल के साथ। इसके अलावा इसे बनाने का तरीका भी बताऊंगा। और दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसे सोप बेस भी बोला जाता है। अगर आप ये बना लेंगे तो आप आसानी के साथ घर के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर ऐड करके, खुशबुएं ऐड करके साबुन बना सकते हैं। घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बाजार में, मार्केट में बेच भी सकते हैं अच्छी रैपिंग करके। और दोस्तों इसे बनाना भी बहुत आसान है। और दोस्तों ऑथेंटिक मेथड लेकर आया हूँ आपके लिए। और दोस्तों जो अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी सोप होता है उसके अंदर ग्लिसरीन शामिल होती है। और दोस्तों जल्द के ऊपर मॉइस्चर बरकरार रखता है, क्लेंजिंग बहुत अच्छे तरीके के साथ करता है। तो दोस्तों ब्यूटी सोप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, और दोस्तों सबसे पहले आपने पानी लेना है 40 मिलीलीटर। और दोस्तों इंग्रेडिएंट्स का आपने खास ख्याल रखना है, इसे आगे पीछे नहीं करना, अदरवाइज आपका सोप जो है अच्छा नहीं बनेगा। और दोस्तों पानी आपने लेना है 40 मिलीलीटर। उसके बाद आपने कास्टिक सोडा लेना है 10 ग्राम। और दोस्तों कास्टिक सोडा मार्केट में आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसे सोडियम सोडा भी बोला जाता है। यह इसका केमिकल फॉर्म है NaOH है। सामान्य मुसफ़ा बनाने वाली शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए 70 मिलीलीटर। और दोस्तों अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सादा जो है वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अच्छी रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें या कोकोनट ऑयल यूज़ करें, यह ज़्यादा बेहतर है, इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, स्टेरिक एसिड शामिल करेंगे 30 ग्राम। स्टेरिक एसिड आपको मेडिकल शॉप से, केमिस्ट शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है दोस्तों ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन भी आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। आप ये 17 मिलीलीटर लेनी है। और दोस्तों अगला जो इंग्रेडिएंट्स है अल्कोहल है 70 ग्राम। ये प्रिजर्वेशन के तौर पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मार्केट से आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। ये भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी, केमिकल शॉप से भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है प्रोपिलीन ग्लाइकोल है। आपने ये 90 मिलीलीटर लेना है। और दोस्तों ये भी आसानी के साथ आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले आपने 40 मिलीलीटर पानी के अंदर 10 ग्राम के करीब कास्टिक सोडा शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने 70 मिलीलीटर इसके अंदर कोकोनट ऑयल शामिल कर लेना है। दोबारा मिक्स करना है अच्छे से। और दोस्तों उसके बाद स्टेरिक एसिड आपने शामिल करना है 30 ग्राम, फिर दोबारा मिक्स करना है। और दोस्तों इसके बाद आपने ग्लिसरीन शामिल करनी है इसके अंदर 70 मिलीलीटर। तो फिर आपने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, हिलाना है अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद आपने दोस्तों अल्कोहल शामिल कर देनी है 70 ग्राम इसके अंदर, फिर आपने मिक्स करना है अच्छे से। और दोस्तों इसके बाद आपने प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है 90 मिलीलीटर इसके अंदर शामिल करना है, फिर मिक्स करना है। दोस्तों चूल्हे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर इसे 5 से 10 मिनट तक पका लें तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी डिजोल्व हो जाएगा सब कुछ। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। जब बिल्कुल ये तमाम चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं दोस्तों फिर आपने इसे साबुन बनाने वाले मोल्ड्स के अंदर डाल देना है, सांचों के अंदर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसे ड्राई होने देना है। और दोस्तों जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो आप सांचे में से साबुन को निकाल लें, या अगर आप ट्रे के अंदर इसे आप डाला हुआ है तो उसके बाद आपने उसके डिजायर पीसेस कर लेने। और दोस्तों ये बेसिक ब्यूटी सोप का सोप बेस है, तो आप इसे जैसे मर्जी मेल्ट करके इसके अंदर खुशबुएं और कलर शामिल करके साबुन बना सकते हैं। जो आपको खुशबू अच्छी लगती है, गुलाब की, मोतिये की, लेवेंडर की, रोजमेरी की, ये समथिंग कुछ भी जो भी आपको खुशबू अच्छी लगती है, आप एसेंशियल ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करें, इसे मेल्ट करके थोड़ा सा कलर शामिल करें। तो उसके बाद से डिजायर्स मोड के अंदर शामिल करके ब्यूटीफुल ब्यूटी सॉस बना सकते हैं। इसे बना के आप सेल आउट भी कर सकते हैं, घर के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जल्द को खूबसूरत बनाता है, जल्द के ऊपर नमी को बरकरार रखता है, जल्द की सफाई बहुत अच्छे से करता है। और दोस्तों ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बेहतरीन है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सोप बेस के बारे में जो आपको रेसिपी दी है, जो मेथड बताया, तरीका बताया, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई मजीद कोई सवाल है इस मेथड के हवाले से जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन फील हुई है
या जब आप इसे बना रहे होंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट कमेंट के अंदर मुझे क्वेरी कीजिएगा और दोस्तों मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो थे सो बेस की रेसिपी, मेथड, तरीका। अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।